जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और आप सभी को पता है आर्मी जीडी एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट कर रखी है टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट कर रखे हैं और आज जीके का 6वां मॉक टेस्ट है। 5 मॉक टेस्ट हमने पहले कर चुके हैं, साइंस के भी और जीके के भी। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उनका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 6वां मॉक टेस्ट जीके का। और ये हमारी टीम का नंबर है। ठीक है, यहां से आप फ्री स्टडी मटेरियल या पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप जय हिंद लिखकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, साथ में अपना नाम और सिटी का नाम भी जरूर लिख दें। ठीक है, चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, जलीगट्टू खेल किस राज्य में प्रसिद्ध है? ठीक है ना, यह खेला जाता है या मनाया जाता है। ठीक है, फेस्टिवल भी है ये और एक तरह का स्पोर्ट्स भी है, खेल भी है। ठीक है, तो ये आपने बताना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या है? डी, तमिलनाडु। ठीक है, जलीकट्टू फेस्टिवल ये है क्या? जलीकट्टू भी बोल देते हैं, जलीगट्टू भी बोल देते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना, है क्या चीज है ये? इसमें क्या करते हैं, बैल जो होते हैं, बैल की रेस लगती है। ठीक है ना, आपस में वो फाइट करते हैं, तो वो एक तरह का एक फेस्टिवल है। ठीक है, और काफी विवाद में भी रहता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने इस पे पहले रोक लगा दी थी, तो वहां पे काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, और इसी फेस्टिवल के साथ कुछ मिलता जुलता एक फेस्टिवल और है, कंबाला फेस्टिवल उसको बोलते हैं। ये कर्नाटक का फेस्टिवल है। ठीक है ना, कर्नाटका का फेस्टिवल है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। कंबला या कंबाला फेस्टिवल ये कर्नाटक का है, जलीगट्टू तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु के बारे में आप सभी को पता है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और पुराना नाम क्या है? मद्रास, चेन्नई का। ठीक है, याद रखना है आप सभी ने। और तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है पोंगल फेस्टिवल। ठीक है, पोंगल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, याद रखना है, पोंगल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आपने बताना है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं, जो सुंदरवन है वो टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। टाइगर यानी बाघ। ठीक है ना, यहाँ पे मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि जो सुंदरवन है ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये फैला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि गंगा नदी, गंगा रिवर जो है इंडिया से चली जाती है बांग्लादेश में, और दूसरी साइड से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये दोनों रिवर मिलने के बाद एक नई रिवर बना देते हैं, और ये जब नदी, ये जो रिवर है समुद्र में गिरती है, तब बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा को ही बोला जाता है, उस डेल्टे को ही बोला जाता है सुंदरवन डेल्टा। क्या बोला जाता है उसको? सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और यहाँ पे ही एक जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे हम बोलते हैं टाइगर है, टाइगर की एक नस्ल है, उसको हम बोलते हैं रॉयल बंगाल, वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है ना, उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन टाइगर के ऊपर आ जाता है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे या बाघ दिवस, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखना है, 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? टाइगर दिवस। और 29 जुलाई से 3 दिन पहले ही हम कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं, अगर आपको याद हो तो, 26 जुलाई को। ठीक है ना, 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? यूएनओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर आपने बताना है कहां पर है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क। और इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है न्यूयॉर्क। ठीक है ना, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर है। ठीक है, यूएनओ के बारे में आपने एक पॉइंट और याद रखना है, यूएन कब बना था? ठीक है ना,
यूएन कब बना था? तो वो 24 अक्टूबर, आपने ये दिन याद रखना है, डायरेक्ट आ जाता है। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। याद रखना है, काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य में विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो एक स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, उसे कौन भंग कर सकता है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। राज्यसभा को राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है राज्यपाल, ठीक है ना। अगर किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग करना है तो उस ही राज्य का राज्यपाल वो कर सकता है, ठीक है ना। उस राज्य का राज्यपाल ही ये कर सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? तो ये आपका प्रश्न है, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन है आपके पास, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद राइट आंसर है, ठीक है ना। ये आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह, ठीक है। बलदेव सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री थे। उसके बाद देश के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्टर, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। ओके, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? देश के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति, तो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देश के पहले प्रधानमंत्री सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू हैं। देश के पहले उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जो अब अमित शाह है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। और एक प्रश्न मैं आपको और बता देता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे के दिन, मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है ना। ये हम मनाते हैं जब मौलाना अबुल कलाम का बर्थडे होता है। और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि कब होता है, ठीक है ना। नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं, ये आपने बताना। शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉलिटी से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो ये आपने बताना है, जो लोकसभा में शून्यकाल की अवधि होती है, यानी कितने टाइम का शून्यकाल होता है, ठीक है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका राइट आंसर है बी, 1 घंटा। उसके नाम पे मत जाओ, शून्य मतलब जीरो, जीरो इसका आंसर नहीं होता, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम होता है शून्यकाल, ठीक है। लोकसभा में तो होता क्या है, हमारे जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद, उसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब इनकी कार्रवाई चलती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो मॉर्निंग में 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है ना, कुछ हल्का फुल्का उनका जो काम वगैरह होता है, क्वेश्चन आवर वगैरह वो होता है, और फिर 12 से 1 का शून्यकाल होता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपने याद रखना है, और वैसे इतनी डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपल याद रखो, ठीक है ना। शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होती है, ठीक है ना। लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मेंबर 552, 552, ठीक है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से
किससे है, ठीक है ना। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंटार्कटिका या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है सी, अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी, अंटार्कटिका। है क्या चीज है ये, देखो अंटार्कटिका आप सभी को पता है, हमारी पृथ्वी, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहां पे ऊपर भी बर्फ ही बर्फ जमी है, इसको हम बोलते हैं, उत्तर दिशा में है ना ये, तो हम इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव। ध्रुव, ठीक है। और ये नीचे है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ये दक्षिण दिशा में है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और इसको हम इंग्लिश वैसे क्या बोल देते हैं, ये तो देखो दिशा के हिसाब से हमने रख दिया उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, बट इनके प्रॉपर नाम भी हैं। इसको हम आर्कटिक बोलते हैं और इसको हम अंटार्कटिक बोलते हैं, अंटार्कटिक, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, ये एक अलग से महाद्वीप है और यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, ठीक है ना। यहाँ पे सभी देशों ने अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं, अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। यहाँ पे रिसर्च वगैरह वो करते हैं, तो भारत ने भी यहाँ पे एक अपना रिसर्च स्टेशन बनाया था, उस रिसर्च स्टेशन का नाम ही है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ओके, तो उस रिसर्च स्टेशन का नाम ही है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में ये आपको मिलेगा यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और दक्षिण गंगोत्री के अलावा एक रिसर्च स्टेशन हमारा और आप याद रख सकते हो, मैत्री, ठीक है ना। मैत्री रिसर्च स्टेशन भी हमारा यहीं पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, तो संसद के ऊपरी सदन को आपने बताना है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सी। देखो संसद में दो सदन होते हैं, कितने, दो, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्य सभा और दूसरा लोकसभा, ठीक है। जो राज्यसभा होता है ये अपर हाउस इसको हम बोलते हैं, अपर हाउस, या हम इसको हिंदी में अगर बात करें उच्च सदन, ठीक है। और लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस यानी निम्न सदन, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 552 यानी 552, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है, वो अपनी इच्छा से 12 सदस्यों को राज्यसभा में भेज देता है। लोकसभा में पहले 2 को भेज सकता था, बट अब ये भी बंद कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं लाइव आऊंगा एक दिन, पूरा 3 से 4 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन ही कराऊंगा। ओके, नेक्स्ट, दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। आपने बताना है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, गोदावरी, गोमती, कृष्णा और कावेरी। राइट आंसर इसका क्या है, इसका राइट आंसर है डी, कावेरी। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन काफी स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि दो प्रश्न हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण गंगा, तो दक्षिण गंगा का आंसर है गोदावरी। दक्षिण गंगा, गोदावरी, ठीक है। और दक्षिण की गंगा कावेरी। ओके, दोनों में फर्क है। गोदावरी जो है
वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी। देखो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा के बाद है गोदावरी, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। इसीलिए इसको गोदावरी को बोल देते हैं, क्योंकि गोदावरी साउथ में है ना। तो देखो इधर अपने उत्तर में, नॉर्थ में सबसे बड़ी नदी है गंगा, और दक्षिण में सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो इसलिए उसको बोल देते हैं कि दक्षिण गंगा। समझ गए ना बात? उसको क्या बोल देते हैं? दक्षिण गंगा। पर नॉर्थ में हम सबसे पवित्र किसको मानते हैं? गंगा को। और साउथ में सबसे पवित्र किसको मानते हैं? कावेरी को। इसलिए उसको कावेरी को बोला जाता है कि ये दक्षिण की गंगा है। समझे बात? कावेरी को क्या बोला जाता है? कि वो दक्षिण की गंगा है। तो अगर की वर्ड आ गया, की, तो की से कावेरी, बस, ठीक है ना। दक्षिण गंगा अगर सिंपल दक्षिण गंगा है तो गोदावरी, अगर दक्षिण की गंगा की बीच में आ गया तो कावेरी आ जाएगा आंसर, ठीक है। और कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से शुरू होती है, याद रख लेना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहां से शुरू होती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका है वर्तमान में बी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने होती है पूछा है, हो सकती है नहीं पूछा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आप 2 तरीकों से देख सकते हो। देखो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा अगर हम करना चाहें तो कितने कर सकते हैं? 552, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है तो इतनी हो सकती है, ठीक है ना। बट होती कितनी है? उन्होंने होती पूछा है, तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 5 4 5 4 545, ठीक है ना। याद रखना है, क्वेश्चन पूछने का नजरिया देखो उसका क्या है, ठीक है ना। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो होती है तो 545 होती है, ठीक है ना। अगर वो पूछ लेता कि कितनी हो सकती है तो 552 इसका आंसर आना था, ठीक है, ओके। और अगर यहीं पे राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा में कितनी होती है? राज्यसभा में 245 होती है, और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो 250 हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेना दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी सेना की तैयारी कर रहे हो, आपको पता ही होगा ये, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप भाई, बस मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है ना। आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको यही नहीं पता कि आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन। और सेना दिवस के साथ आपको वायु सेना दिवस भी और नौसेना दिवस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेवी डे भी यानी कि और एयरफोर्स डे भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न, अच्छा ये तीनों आपने कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? ठीक है ना, समुद्र का तट किस राज्य को नहीं लगता? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उड़ीसा, गुजरात, मिजोरम या गोवा। तो अगर आपके माइंड में हमारे भारत, प्यारे भारत देश का नक्शा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते अगर आपने नक्शा नहीं देख रखा है, ठीक है ना। तो इसमें मिजोरम इसका राइट आंसर है, क्योंकि मिजोरम को समुद्र की जो रेखा है, तट रेखा है, वो नहीं लगती, ठीक है ना, बाकियों को लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो मैं आपको काउंट करवा देता हूं। गुजरात से शुरू करेंगे, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र 2, ठीक है, फिर उसके बाद गोवा 3, ओके, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, 7वां आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और 8वां आपका उड़ीसा, और 9वां राज्य आपका हो गया पश्चिम बंगाल। टोटल 9 राज्यों की सीमा हमारे समुद्र से लगती है और बाकियों की नहीं लगती, ओके। और इन 9 में से भी सबसे ज्यादा किसकी तटरेखा समुद्र से लगती है? किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की सबसे लंबी है, और सबसे छोटी गोवा की। समझे बात को? चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी आपने बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान या राजीव गांधी। ओके, राइट आंसर इसका क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान या खान अब्दुल गफ्फार खान को
सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत ऐसे पड़ेगा, ठीक है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, या दूसरा गांधी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, ठीक है। और देश के बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है। तो ये बाद में फिर पाकिस्तान के नागरिक बने हैं। और भारत सरकार ने नोबेल प्राइज, नोबेल नहीं, भारत रत्न भी दिया है, ठीक है ना। नोबेल प्राइज तो स्वीडन देश देता है, ठीक है। पता है ना सभी को, नोबेल प्राइज कौन देता है? स्वीडन गवर्नमेंट देती है, ठीक है ना। भारत सरकार ने इन्हें क्या दिया है? भारत रत्न, ठीक है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये पहले विदेशी थे, ये भी आप याद रख सकते हो। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ओके, पाकिस्तान के नागरिक थे। नेक्स्ट है कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बस्तर, वहां पे ये आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बस्तर नामक स्थान कहाँ पे है, या बस्तर का इलाका कहाँ पे है जहाँ पे नक्सलवादी जो घटनाएं हैं वो काफी होती हैं, ठीक है ना। आप सभी को पता है नक्सली घटनाएं होती है ना, ठीक है, बस्तर में। तो बस्तर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ओके। यहीं पे आपको कंगेर घाटी नेशनल पार्क है जो वो मिलेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। तो इसको आप बाई ट्रिक भी याद रख सकते हो कि 36 लोगों से राय ली, तो सभी की राय अलग अलग पाई, ठीक है ना। तो 36 लोगों की राय यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया? तो ये कुछ आक्रमणकारियों के नाम हैं, ठीक है, मतलब उनकी नस्ल वगैरह है या इलाका है। तो ये आपने बताना है कि सबसे पहले इनमें से कौन से थे, ठीक है ना। इन चारों में से सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, अरबियों ने, ठीक है ना। जो अरबी थे उन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया इन चारों में से, ठीक है। और कौन थे वो? ठीक है, तो सबसे पहले जो आक्रमण था वो सिंध पे हुआ था। सिंध का राजा था राजा दाहिर, ठीक है ना, राजा दाहिर, ओके। ये सब कुछ याद रखना आपने। 1712 ईस्वी की बात है, ठीक है, जब इस्लाम धर्म की स्थापना होती है और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है जोरों से, तब इस्लाम को प्रचार या इस्लाम का मतलब आप बोल सकते हो इस्लाम को भारत में फैलाने के लिए सबसे पहला आक्रमण किया गया था सिंध में, ठीक है। सिंध का राजा था इसमें राजा दाहिर, जिसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न, और आपके कितने सही हुए हैं ये आपने कमेंट करके बताना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना है, ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करवाने से ही हमें लाइव का ऑप्शन मिलेगा भाई जल्द ही, और हम लाइव क्लासेस लगाने लायक होंगे, ठीक है। अगर आपको स्टडी अच्छी लग रही है तो आपने सब्सक्राइब जरूर करवाना है और चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू।